6 महीनों में बाजार में लगातार गिरावट है। निवेशकों का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड सब में नुकसान है। लेकिन म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसने गिरते बाजार में ना सिर्फ पैसा संभाला है बल्कि आपको मुनाफा कमा कर दिया है। जी हाँ, कौन से हैं वो फंड्स? और मिताली के पास चलते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने आउट परफॉर्म किया। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो पिछले 6 महीने में कि जैसा आपने जिक्र किया, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और यूएस की पॉलिसीज़ के कारण इंडियन मार्केट्स में हमें हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। निफ्टी भी यहाँ पे 17% करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली आर्बिट्रेज फंड्स जो है यहाँ पे इन्होंने अपने निवेशकों को इस गिरते मार्केट में भी 3% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो आखिर क्या होते हैं आर्बिट्रेज फंड्स, उस पर बात करें तो आर्बिट्रेज फंड्स एक लो रिस्क हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे 65% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी का जो पैसा है वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जो स्टॉक प्राइसेस का डिफरेंस होता है उसको कैपिटलाइज करके रिटर्न जनरेट करते हैं। स्टॉक की जो करंट प्राइस है और फ्यूचर प्राइस का जो गैप है उसके डिफरेंस को कैपिटलाइज करके यहाँ पे रिटर्न जनरेट किए जाते हैं। तो वॉलेटाइल मार्केट में भी इस तरह से इसने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करके दिए। 3 कैटेगरीज ऑफ फंड्स पे हम नजर डालें अगर, आर्बिट्रेज फंड्स, इक्विटी सेविंग्स और हाइब्रिड फंड्स यानी मल्टी एलोकेशन फंड्स पे, तो आप देखेंगे कि इन 6 महीनों में जो AUM है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। साथ ही पर्टिकुलरली आर्बिट्रेज फंड्स ने यहाँ पे 3.7% का एवरेज रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। और बाकी जो 2 फंड्स है मल्टी एसेट एलोकेशन और इक्विटी, यहाँ पे भी इन्होंने निफ्टी से कम गिरकर अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा कम निराश किया है। आर्बिट्रेज फंड्स की अगर आगे और बात करें तो जो उनका AUM है यानी इनफ्लो जो हुआ है इनके बीच में वो पिछले 2 महीने में हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4,292 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पिछले फरवरी में भी यहाँ पे 3,500 करोड़ के इन्फ्लोज नजर आए। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हुए आर्बिट्रेज फंड्स जो है ये अपने निवेशकों को काफी अच्छे रिटर्न्स देते हुए यहाँ पे नजर आए। बिल्कुल शानदार। पता करना पड़ेगा कौन से हैं आखिरकार ये फंड्स इतना जिन्होंने इस मार्केट में रिटर्न्स दिए। मिताली, शुक्रिया। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट बेट जान लेते हैं। वीरू, बताइए। जी हाँ, ब्रेथ को देखते हैं अनुज। और एक बार निफ्टी आईटी को लेकर आइए। मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी स्थिर हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली मार्केट ब्रेथ पर। और आपकी स्क्रीन पे वो देखिए इम्प्रूव्ड मार्केट ब्रेथ वर्सेस, अगर आप देखें जो ये मैंने शीट 12 बजे देखी थी उससे थोड़ी सी इम्प्रूव है। ये 108 लॉन्ग, 66 में शॉर्ट कवरिंग, 38 में शॉर्ट और मात्र लॉन्ग अनवाइंडिंग में, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो फीलिंग और जो फैक्टर था वो थोड़ा कम था। दैट्स गुड। लॉन्ग आगे देखते हैं कहाँ पे बना हुआ। इसमें केमिकल्स होंगे, इसमें आई थिंक एक्सचेंजेस होंगे। MCX करीब 4% ऊपर। बाकी वरुण बेवरेजेस, अदानी ग्रीन, जिसमें शुक्रवार को भी नहीं गुरुवार को भी लॉन्ग क्रिएट हुआ था। डॉक्टर एडीज यहाँ पे, एवेन्यू सुपरमार्ट, शॉर्ट कवरिंग बर्जर पेंट्स में हुडको आज फर्स्ट टेक से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। JSW एनर्जी, क्रूड का पुल बैक ONGC को बेनिफिशियल फैक्टर था तो ये चला आज। बाकी शॉर्ट बिल्डर था PV इंफ्राटेक में, हीरो मोटर कॉप, नालको, सोना BLW और IDFC फर्स्ट बैंक। और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आज समदर मदरसन, ओबरा रियल्टी में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और CDSL। कुछ काउंटर्स वाकई जो क्रैक हुए उसमें जरा प्लीज़ एक बार प्रेस्टीज स्टेट्स लेके आइएगा। याद रखिएगा प्रेस्टीज स्टेट्स मार्च 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट क्लस्टर्स में है क्लोज होता हुआ। और हीरो मोटर कॉप जिसका जिक्र मैंने अभी किया, हीरो मोटर कॉप आज क्लोज हो रहा है दिसंबर 2021 के बाद सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे। मानस, मुझे याद है अच्छी तरीके से वो नवंबर 2017 में जो ड्रीम ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक में, उसके बाद एक वर्टिकल राइज था करीब 1,000 रुपए का। अगला जो पॉइंट तो 3200-3300 पे ही है जो एक वैलिड सपोर्ट का है, जो कि नवंबर 3rd वीक का है। आपका व्यू क्या कह रहा है? आई मीन जिसके पास शॉर्ट है वो कहाँ तक कैपिटलाइज करे हीरो मोटर कॉप पे? तो देखिए, जब तक 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे अपनी शॉर्ट के पोजीशन में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही टारगेट चूज किया है कि 3200-3300 ये यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो हो सकता है वहां पर स्टॉक सपोर्ट ले, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 3000 का होगा। अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए खरीदारी ना करें और उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। और अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। ओके, चलिए तो ये इस समय हीरो मोटर कॉप पर एक व्यू। मार्केट का पंचनामा 335 पर शेयर में जुड़ेंगे आपके साथ। एक टीजर लेते हैं, लेकिन उसका श्रेया बताइए कैसा बता रहे हैं।
सवाल तो बहुत है, लेकिन हम NBFCs के ऊपर काफ़ी चर्चा करते हैं। अभी मार्केट एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स में शामिल, जिनके पास है वो क्या करें, अभी लॉन्ग कैरी करें, होल्ड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन आपको दिख रहा है श्रेया, तो आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं। वैसे भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, इसने पैसा बनाया ही है, आपका गंवाया तो है नहीं। तो इसके लिए आई थिंक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, सबका जब अगर कोई स्टॉक पैसा बना रहा हो तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से कैरी कर सकते हैं। कैरी कर सकते हैं। एक और सवाल शालिनी जी पूछ रही हैं, अब 2 सेक्टर आज इन रेड क्लोज हो रहे हैं, एक IT और FMCG का ये पैक ब्रिटानिया, देखिए ये स्टॉक लूजर्स में शामिल 1.5% की गिरावट के साथ है। ब्रिटानिया के पोर्टफोलियो में है, इस गिरावट में उनको क्या करना चाहिए, या फिर वो ऐड करें या फिर अभी अवॉइड इट से नो? देखिए ब्रिटानिया, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार ना ब्रिटानिया का आपको अगर मुझे 3 साल का चार्ट दिखा दें या 5 साल का चार्ट दिखा दें, एक बार वो देख लेते हैं ब्रिटानिया का, और उसके बाद मैं इसके बारे में आपको एक बार बताता हूँ। इसने ना अपना वो जो जिसे कहते हैं ना मोजो था, वो खो दिया। आप देखिए, आप ये 3 साल का चार्ट है, और अगर 5 साल का भी है तो ये देखते हैं 74%, ठीक है ना। अब इसमें स्टॉक जो है ये काफ़ी रेंज बाउंड हो गया। एक टाइम था ब्रिटानिया काफ़ी शानदार कंपाउंडिंग दिखा रहा था आपको, इसने काफ़ी समय से वो बंद कर दिए। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ये स्टॉक 2 साल पहले आज के दिन यही था जो आज है, तो 2 साल में 0 रिटर्न है। मेरे ख्याल से और बेटर सेक्टर्स हैं मार्केट में इस समय फोकस करने के लिए, उन पर चाहे तो आप फोकस कर सकती हैं। ठीक है, बेटर पिक्स कौन से बेटर पिक्स होंगे सर आपके लिहाज से? ज़रूरी नहीं कि आप FMCG में ही ढूंढें, लेकिन आपको थोड़ा सा और सेक्टर्स ढूंढना होगा। हाँ, काफ़ी सेक्टर्स वगैरह हैं, उन पर थोड़ा सा काम करना होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, ट्रेंट। ये आज गेनर्स में शामिल, इसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार उसका चार्ट लगाइए, जिस तरीके से तेज़ी आज के सेशन में आई है, लगभग 3% की तेज़ी, डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने गिरावट देखी ट्रेंट में, अभी कुछ दिनों से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या इसके दिन वापस आ रहे हैं, या फिर अभी भी क्या लग रहा है आपको, आपका स्टैंड क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, एक सेंस बन रही है कि प्राइस डैमेज खत्म हुआ है। वो जो 8000 प्लस वाला स्टॉक था, एक इसका आई थिंक 6 महीने का चार्ट रखिए, 8300 वाला स्टॉक गिर के 3800 तक आया। 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 52 वीक लो तक आए हम। प्राइस डैमेज लग रहा है ख़त्म हो गया, लेकिन अगर अप्रैल के क्वार्टर में फिर अगर थोड़े से नंबर में हल्की सी भी मिस आ गई तो ये फिर गिर सकता है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें यहाँ पर। और इसमें मार्केट में दिक्कत क्या है कि ये अभी भी महंगा है, गिरा काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से भी 100 से ऊपर का होगा, इसके लिए अभी भी थोड़ा महंगा है। चलिए, बाकी के सवाल हम 335 पर आंसर करेंगे, तो जुड़िए हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अपने सवाल पूछिए। जाने से पहले एक बार जिक्र और करते हैं मार्केट गुरुकुल का। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं करा है तो आखिरी 3 दिन बचे हैं आपके पास इस वेबिनार में रजिस्टर करने के लिए। और ध्यान रखिएगा, इस मार्केट में जो सीखेंगे वही अगली मार्केट में कमाएंगे। जी हाँ, ये बेयर मार्केट है, परफेक्ट मौका है आपके पास। इनफैक्ट मैं लोगों को ये कहूँगा कि 2 दिन भले ट्रेड ना करें, उससे आपके 4000 रुपये बचेंगे ही, और उससे इस गुरुकुल में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ रहेंगे, वीरू, मैं और आशीष रहेंगे मॉडरेट करने के लिए। तो हमारे साथ इस मार्केट गुरुकुल में ज़रूर जुड़िएगा। वीरू जी हाँ, और मात्र अब 3 दिन यानी शनिवार को सुबह सुबह इस पैनल की मुलाकात होगी। मैं, अनुज, आशीष होंगे, फिर हेमंत जी, आशीष, उसके बाद पार्थिव। पहले दिन जुड़ेंगे, याद रखिएगा, गुरमीत होंगे। और 21 मार्च तक याद रखिएगा आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 9 बजे तक सिर्फ। तो अनुज, मुझे याद आ रहा है पहली श्रृंखला हमने शुरू की थी F&O गुरुकुल की, क्या मज़ेदार वो सेशन था। और अब करते करते इसके चौथे अध्याय पे आ चुके हैं, कमोडिटी गुरुकुल। उसके बाद हमने एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया था, वो क्या था, आई मीन स्टार्टअप्स के लिए। अब इस बार फिर मार्केट गुरुकुल है ना। बिल्कुल वीरू, आई थिंक ये चौथा वो है जिसमें हम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे टेक्निकली छठा हो गया क्योंकि हम 2 F&O गुरुकुल, एक मार्केट गुरुकुल, एक स्टार्टअप गुरुकुल और एक कमोडिटी गुरुकुल, टोटल 5 कर चुके हैं, छठा है। बट हाँ, चौथा ऐसा होगा जिसमें आप और मैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है।
और श्रेया आप भी जुड़िएगा मार्केट गुरुकुल में। बिल्कुल। छुट्टी नहीं है उस वीकेंड पे, पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। नहीं, मैंने ली भी नहीं, मैंने पहले से अपना स्लॉट बुक कर लिया और वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे कि यू हैव टू गिव फी। आई सेड कि नो, इट्स फ्री फॉर मी एक्सक्लूसिवली। तो मैं तो आ रही हूँ, स्लॉट बुक है मेरा। अच्छा, वीरू ने कर दिया वो आपके लिए तो ठीक है। वैसे मैं तो कहा था कि जो भी इंटरनल जुड़ेंगे वो भी फी पे करके ही आएंगे वीरू, बाकी खैर ये आपके और ड्यूटी पे आना पड़ेगा सैटरडे संडे, फिर ड्यूटी पे आना पड़ेगा सैटरडे संडे फिर, है अनुज? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर सबको आना ही है। और पिछला वीकेंड लॉन्ग वीकेंड मना लिया सबने, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं इस वीकेंड पे। और उसके लिए हमने एक प्रोविजन भी रखा है, उसके बाद श्रेया आपको अगला वीकेंड जो होगा वो भी एक्सटेंडेड मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला वीकेंड एक्सटेंडेड वीकेंड के बीच में है। एक्सक्लूसिवली मेरे लिए। हाँ चलिए, अब एक बार हल्का सा क्लोजिंग के आंकड़ों को देख लेते हैं, फिर चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। क्लोज आ रहा है करीब 22,513 पे, निफ्टी आईटी 22 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक लगभग 325 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक वाकई बहुत अच्छी परिस्थिति में था और अंतिम दौर में आते आते जिन स्टॉक्स ने वाकई कमाल कर दिया उसमें दो स्टॉक्स में मोस्ट स्पेशली उनका उल्लेख करूंगा। यूपीएल, जिसका मैंने 2 बजे जिक्र भी किया था, क्या स्मार्ट क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद वोल्टास डे हाई पे 1454 पे, और एक संज्ञा होती है टेक्निकल्स में, क्लासिकल टेक्स्ट बुक कैंडल रिवर्सल, वो विजिबल था जुबिलेंट फूड्स में 4% ऊपर